Hello students and welcome back to my channel study platform, and I am your teacher Roshan Ara, and today I am going to teach you the next paragraph of the best tragedy Othello of Shakespeare। तो बच्चों पिछली जो वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था उससे नेक्स्ट पैराग्राफ ये है। हेवन इज माई जज, नोट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। यहाँ ये जो है इयागो रोड्रिगो से बात कर रहा है और उसका ये स्टेटमेंट है, हेवन इज माई जज। हेवन मीन्स यहाँ जो है हेवन का मतलब है कि वो गॉड को जो है गॉड को बोल रहा है। ठीक है, हेवन इज माई जज, गॉड जो है मेरा जज है, मेरी जो है मेरा देखने वाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, वो गॉड को कह रहा है हेवन इज माई जज। ये जो हेवन है ये गॉड के लिए कहा गया है। ठीक, कि गॉड जो है मेरा जज है और जो भी मैं सर्विस कर रहा हूँ ओथेलो के लिए नहीं है। नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, ये मैं किसी प्यार में या किसी सेवा भाव से नहीं कर रहा हूँ। यागो जो है ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं गॉड जो है मेरा जज है, मेरा जो है वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में कि मैं जो हूँ उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो नॉट आई फॉर लव, मैं किसी प्यार के सपोर्ट में आकर या ड्यूटी सेवा भाव में आकर ये सब नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेवन जो है वो गॉड को यहाँ पर कहा गया है। तो इयागो कह रहा है कि एज हेवन नोज आई सर्व ओथेलो, नॉट बिकॉज आई लव हिम एंड नॉट आई एम ड्यूटीफुल टू हिम, आई सर्व हिम टू सर्व माई ओन एंड merely to my own प्रॉफिट। ओके, वो कहना चाह रहा है कि ये कोई मैं इतना बड़ा ड्यूटीफुल नहीं हूँ। वो कहना चाह रहा है कि मैं इतना बड़ा ड्यूटीफुल नहीं हूँ कि मैं जो हूँ अ, उसके लिए दिन रात सेवा भाव में लगा रहूं। ठीक, तो अब अगला देखिए, बट सीमिंग सो फॉर माई पिक्यूलियर एंड। लेकिन ये जो सब दिखाई दे रहा है, जो मेरी ड्यूटी दिखाई दे रही है, ये सब मेरे किसके लिए है? ये जो है मेरा पिक्यूलियर एंड के लिए है। ठीक, ये सब किसके लिए है? ये पिक्यूलियर एंड के लिए है कि मैं अपना जो एंड है वो, ये पिक्यूलियर एंड इसके लिए कह रहा है। पिक्यूलियर मतलब होता है विशिष्ट, वो अपने विशिष्ट अंत के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है। फॉर वेन माई आउटवर्ड एक्शन डथ डिमोन्स्ट्रेट, वो यहाँ ये जो लाइन है आप देखिए, फॉर वेन माई आउटवर्ड एक्शन, लेकिन ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये जब आउटवर्ड एक्शन से दिखाई देने लगेंगे। डिमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है ये देखिए, डिमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है मतलब किसी को प्रदर्शन करना, किसी चीज़ का दिखावा करना। तो वो कहना चाह रहा है यागो कि मेरे आउटवर्ड एक्शन से, आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी। ठीक, मेरे बाहरी फिजिकल अपीयरेंस से अगर ये दिखावा दिखाई देने लगे कि मैं उसकी सेवा जो है अपने लिए कर रहा हूँ तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। द नेटिव एक्ट एंड फिगर ऑफ माई हार्ट, द नेटिव एक्ट मतलब जो मेरे देसी जो काम है, जो मेरे काम है, जो मेरे घरेलू काम है, जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, जो सेवा कर रहा हूँ। फिगर ऑफ माई हार्ट इन कॉम्प्लीमेंट एक्सटर्न, तो जो ये काम अगर मेरे दिखावा दिखा दें, अगर मुझे दिखा दें, मेरी इनर फीलिंग्स को दिखा दें, तो ये सब कुछ जो है मेरे लिए गलत हो जाएगा। जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर उसके लिए नफरत है, अगर वो दिखाई दे जाए तो ये सब कुछ मेरे लिए गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। बट आई विल वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स, आई विल वेयर माई हार्ट अपॉन माई
स्लीप्स। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरी इनर फीलिंग शो होने लगे और उसके सामने आ जाए कि मैं जो हूँ उसके लिए ब्यूटीफुल नहीं हूँ, उसके लिए मेरे अंदर कोई लव नहीं है, तो जो है आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स। तो मैं अपने जो दिल है वो अपने हाथों पे को रख दूंगा। स्लीव्स मतलब ये जो आपकी आस्तीन होती है शर्ट में, तो उसको कह रहा है कि मैं अपना दिल अपने हाथों में रख दूंगा। फॉर डोज टू पैकेट, ये जो है एक प्रोवर्ब है कि डोज टू पैकेट मतलब कि चिड़ियों के लिए जो है कोई सामान मिल जाए जिसे वो कुरेद कुरेद कर वो जो है उसको कुरेद कुरेद कर सामने ला दें। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे जो भी इनर फीलिंग है अगर वो दिखाई देने लगे तो फिर मैं अपना जो है जो भी लोग हैं वो मेरी बुराइयां करते हैं तो उसके लिए अपना सब कुछ सामने रख दूंगा, अपना दिल निकाल कर अपने हाथों पर रख दूंगा ताकि वो उसमें बुराइयां निकाल सकें। आई एम नॉट वाट आई एम। तो वो यहाँ कहना चाह रहा है कि जो मैं हूँ वो आई एम नॉट, मैं जो नहीं हूँ, वट आई एम, वो मैं दिखाई नहीं देता हूँ कि जो मैं हूँ। ठीक, तो मतलब समझ में आ गया कि जो वो है अंदर से जो उसकी इनर फीलिंग है ओथेलो के लिए वो दिखाई नहीं देती है, और जो वो रियल में है वो कोई देख नहीं पाता। ठीक है, अब ये आगे देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। व्हाट अ फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स ओ। अब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि रोडिग्रो कह रहा है कि व्हाट अ फुल फॉर्चून, कि क्या भाग्य रहा होगा, उसका भरा हुआ भाग्य है ओथेलो का, फ्रॉम द थिक लिप्स ओ, उस मोटे मोटे होंठ वालों का जो वो कैरी कर रहा है, कि ये सब कुछ मतलब डेस्डिमोना का ले जाना और डेस्डिमोना से शादी करना। इफ ही कैन कैरी दस, अगर वो इस प्रकार से उसका सब काम चल जाए। कॉल अप हर फादर, यागो ने कहा, यागो का स्टेटमेंट है, कॉल अप हर फादर, उसके पिता को जो है बुलाया जाए, और अराउज हिम, उसको जगाया जाए, मेक आफ्टर हिम, उसका पीछा किया जाए, पॉइजन हिज डिलाइट, और जो है उसकी जो खुशियां हैं, डिलाइट मीन्स खुशियां। ठीक, ये डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुशियाँ, तो वो उसकी जो खुशियाँ हैं उसको जहर दे दिया जाए, पॉइजन मीन्स जहर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट अ फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स हो, वो जो मोटे मोटे होठ वाला है वो मतलब रखता है क्या, इफ ही कैन कैरी दस, अगर वो ये सब कुछ कैरी कर सकता है, उसको ये सब कुछ मिल सकता है, तो वो तो बहुत बड़ा भाग्य वाला है कि वो अच्छे से मतलब सब काम करके ले जाए। तो यहाँ पर यागो कहता है कि पहले उसके उसके फादर को उठाया जाए, कॉल ऑफ हर फादर, उसके फादर को उठाया जाए। फादर किसका? डेस्डिमोना का। हाँ, फादर डेस्डिमोना के फादर को कह रहा है, ब्रावेंशियो को। ठीक, तो वो कह रहा है कि ब्रावेंशियो को मतलब उसके फादर को डेस्डिमोना को उठाया जाए, उसको राउज हिम, उसको जगाया जाए, वो नींद में है, राउज मतलब जगाना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसको जगाया जाए, मेक आफ्टर हिम, और उसका पीछा किया जाए, पॉइजन हिज डिलाइट, और उसकी खुशियों को जहर दे दिया जाए, प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट, प्रोक्लेम होता है उद्घोषित करना। ठीक है, उद्घोषणा करना, किसी चीज का ऐलान करना, इन द स्ट्रीट, सड़कों पर। ठीक, तो हिम मतलब ब्रवेशियो, डेस्डिमोना के फादर को कहा गया है कि उसको जो है उद्घोषित किया जाए स्ट्रीट पर, इंसेंस हर किन्समैन। यहाँ इंसेंस जो है ये वर्ड आप देखिए, इंसेंस हर किन्समैन मतलब उसके रिश्तेदारों को, उसके रिश्तेदारों को, किन्समैन मतलब होता है रिश्तेदार, उसके रिश्तेदारों को उकसाया जाए, इंसेंस मतलब एक्साइट किया जाए, एजिटेट किया जाए। ठीक है, उसको जो है एजिटेशन की जाए उसके रिश्तेदारों की। एंड दो ही इन ए फर्टाइल क्लाइमेट ड्वेल, यद्यपि वो जो है कहाँ रहता है, फर्टाइल क्लाइमेट में रहता है, उपजाऊ क्लाइमेट जलवायु में, ड्वेल मीन्स रहना, दो मतलब यद्यपि, ही इन अ फर्टाइल क्लाइमेट ड्वेल, वो जो उसका फादर है डेस्डिमोना का ब्रावेंशियो, वो यद्यपि
कहाँ रहता है? एक फर्टाइल क्लाइमेट में रहता है, जलवायु में रहता है। प्लेग हिम विद फ्लाइज, लेकिन चाहे वो कितनी भी फर्टाइल क्लाइमेट में रहे, प्लेग हिम, प्लेग मतलब उसको सताना, ठीक? प्लेग मतलब हुआ उसको सताना। प्लेग हिम विद फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा उसको सताया जाए, उसको छेड़ा जाए, फ्लाइज मक्खियों के द्वारा। दो दैट ही जॉय बी जॉय, yet through such changes of vexation on it। अब वो कहना चाह रहा है कि उसकी खुशियाँ जो हैं, जो भी खुशियाँ हैं, उसको वैक्सेशन मतलब उसको जो है परेशान किया जाना चाहिए। वैक्सेशन उसको जो है उसकी सारी खुशियों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक? यहाँ ये कहना चाह रहा है यागो कि जो डेस्डिमोना का फादर है वो बड़े आराम से अपने नींद सो रहा है, उसको पहले उठाया जाए, उसका पीछा किया जाए, उसकी खुशियों में आग लगाई जाए, प्रोक्लेम ही उसको उद्घोषित किया जाए स्ट्रीट पर, सड़कों पर, उसके रिश्तेदारों को जो है एजिटेट किया जाए, उनको उकसाया जाए। प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट इन सेंसर किसमैन एंड दो ही ने फर्टाइल क्लाइमेट डुएल, यद्यपि वो बहुत अच्छी जगह पर जलवायु पर रहता है, प्लेग हिम विद फ्लाइज, लेकिन उसको जो है मक्खियों के द्वारा उसको सताया जाए। दो दैट ही जॉय द जॉय, जब तक कि वो जो है वो तो बहुत जॉयफुल है, yet थ्रू सच चेंजेस ऑफ वैक्सेशन ऑन इट, लेकिन उसके ऊपर फेंका जाए वैक्सेशन मतलब उसको झुंझलाया जाए, उसको झुंझलाहट पैदा करनी चाहिए उसके अंदर, इरिटेट किया जाना चाहिए उसको, है ना? ये जो है वैक्सेशन मीन्स इरिटेशन, इरी सॉरी, ब्रश बहुत मोटा है, इरिटेट करना है ना, इरिटेशन, इरिटेट करना किसी को, तो जो है उसको इरिटेट किया जाए। एज इट में लॉस सम कलर, जब तक कि उसके जो वो खुशियों के रंग हैं वो खो ना जाए, ठीक? एज इट में लॉस सम कलर, जैसे उसके जो कलरफुल जो उसकी ज़िंदगी है वो खो जाए, ठीक? ये इनकी इनर फीलिंग है ओथेलो के बारे में। और ये ये दोनों रोड्रिगो और यागो किसी के भी जो है अच्छे नहीं, भला नहीं चाहते। हियर इज हर फादर्स हाउस, यहाँ पे रोड्रिगो कह रहा है कि लो ये जो है उसका डेस्डिमोना के फादर का घर आ गया। आई कैन आई विल कॉल अलाउड, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़ोर से उसको चिल्ला कर बुलाता हूँ। यागो यहाँ कह रहा है कि डू विद लाइक टिमोरस एक्सेंट एंड डायर येल, तो करो इस तरीके से करो, टिमोरस एक्सेंट बहुत तेजी से, मतलब बहुत चिल्ला कर करना। वो कहना चाह रहा है कि उसको परेशान करने के लिए वो सभी काम करो जो तुम कर सकते हो, ठीक? उस पर मक्खियों से उसी प्रकार आक्रमण करो, उसके ऊपर आफत लाओ, ये सब कुछ वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैं जो हूँ उसको नींद से जगाता हूँ और जो है उसके उसको बताता हूँ कि वो किस मुसीबत में घिरा हुआ है, ठीक? अब देखिए आगे। तो यहाँ जो है, यहाँ वो कह रहा है रोडिग्रो कि हियर इज हर फादर्स हाउस, आई विल कॉल अलाउड, तो वो कह रहा है कि हाँ हाँ करो विद विद लाइक टिमोरस एक्सेंट, लेकिन टिमोरस एक्सेंट मतलब फियरफुल टोन में उसको बुलाओ, तुम्हारी एक्सेंट जो है बहुत ही टिमोरस होनी चाहिए, है ना, फियरफुल होनी चाहिए, इस तरीके से उसको बुलाओ। एंड डायर यल, और जो है उसको यहाँ पर हमारे सामने होना चाहिए। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि योर स्क्रीम्स शुड बी एज ड्रेडफुल एज आर हर्ड व्हेन अ bonfire is seen in a big city। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो आवाज़ है, हियर इज अर फादर्स हाउस, डू विद लाइक टिमोरस एक्सेंट एंड डायर येल, तो वो ये कह रहा है कि एज व्हेन बाय नाइट एंड नेग्लिजेंस द फायर इज
स्पाइड इन पॉपुलर सिटीज। ठीक, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि ऐसा लगे, तुम्हारा एक्सेंट इतना खतरनाक, इतना फेयरफुल होना चाहिए कि लोगों को लगे कि जैसे कि इस बड़े शहर में, पॉपुलर सिटीज़ में, भरे हुए शहर में जो है, किसी की नेग्लिजेंस की वजह से रात में किसी की लापरवाही की वजह से आग लग गई है। ठीक है, तो तुम ऐसी आवाज़ निकालो। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट ओ ब्रावेंशियो, सिग्नियोर ब्रावेंशियो हो। तो वो उसको आवाज़ देता है रोड्रिगो कि हे ब्रावेंशियो, रेस्पेक्टफुल ब्रावेंशियो। सिग्नियोर मीन्स जो है यहाँ पे रेस्पेक्टफुल के लिए आएगा, तो वो उसको आवाज़ लगाता है। व्हाट ओ ब्रावेंशियो, राउज फ्रॉम योर स्लीप, सिग्नियोर ब्रावेंशियो। तियागो कहता है वेक अप ब्रावेंशियो। यहाँ पे जो है यागो बोला है वेक अप ब्रावेंशियो। व्हाट हो ब्रावेंशियो, थीव्स थीव्स थीव, लुक टू योर हाउस। तुम अपने घर की तरफ देखो। ब्रावेंशियो से कहता है योर डॉटर एंड योर बैग्स। तुम अपने डॉटर के लिए, डॉटर की तरफ देखो और उसके बैग्स की तरफ देखो। थीव्स थीव्स, चोर चोर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ ब्रावेंशियो अपीयर्स अलोन। यहाँ पे जो है ब्रावेंशियो दिखाई देता है ना। appears above, ऊपर दिखाई देता है एट अ विंडो, विंडो में। ठीक, तो यहाँ कहता है ब्रावेंशियो व्हाट इज द रीजन ऑफ द टेरेबल समन्स। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। द टेरेबल समन्स, इतनी भयानक तरीके से मुझे बुलाने का क्या रीजन है। यहाँ पे जो है ब्रावेंशियो इनसे इयागो से और उससे पूछता है व्हाट इज द रीजन ऑफ द नॉइज एंड शाउट्स, व्हाट इज द मैटर सिग्नियोर। यहाँ पे ये कहता है व्हाट इज द मैटर देयर रेडिडोर, सिग्नियोर इज ऑल योर फैमिली विद इन। रेस्पेक्टफुल ब्रावेंशियो, क्या तुम्हारी पूरी फैमिली अंदर भीतर है आपके घर में। आर यू डोर्स लॉक्ड, यागो ने कहा यहाँ, क्या तुम्हारे सारे जो डोर्स हैं वो लॉक्ड हैं। ये दोनों बिल्कुल अनजान बनकर उससे बात कर रहे हैं ब्रावेंशियो से कि क्या तुम्हारे जो है सारे फैमिली मेंबर अंदर हैं। अब यागो कहता आर योर डोर्स लॉक्ड, क्या तुम्हारे डोर्स जो हैं, तुम्हारे दरवाजे लॉक्ड हैं। ब्रावेंशियो यहाँ कहता है व्हाई वेयरफॉर आस्क यू दिस, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में। यागो जॉइंट्स सर, यहाँ पर ये कसम खाता है, जॉइंट्स है ना, ये यहाँ पे कसम खाता है कि श्रीमान जी यू आर रोब्ड, आप जो हैं ठगे गए हैं, आप लूट गए हैं। फॉर शेम, आपके लिए बहुत ही शेमफुल है, बहुत शर्मिंदा पूर्वक है। पुट ऑन यू गाउन, प्लीज आप अपना गाउन पहन लीजिए। योर हार्ट इज बर्स्ट, क्योंकि आपका जो दिल है वो फटने वाला है? बर्स्ट मीन्स फटना। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा हार्ट जो है वो फटने वाला है। यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, और आपकी जो आधी आपकी जो आत्मा थी, जो आपकी रूह थी, वो लॉस्ट हो चुकी है, खो चुकी है। यहाँ यागो से कह रहा है बाय गॉड सर यू हैव बीन रॉब्ड, इट इज अ मैटर ऑफ सेम फॉर यू, पुट ऑन योर गाउन, योर हार्ट इज राइवन, मतलब आपका दिल जो है फटने वाला है। यू हैव लॉस्ट समवन who is as dear to as your own soul, even now it is time to take action. Wake up from your sleep and ring the bell to rouse the citizens. तो वो कहना चाह रहा है यहाँ यागो कि श्रीमान जी यू आर रॉब्ड फॉर शेम, पुट ऑन योर गाउन, योर हार्ट इज बस्ट, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, इवन नाउ, नाउ वेरी नाउ, जल्दी एकदम बहुत जल्दी कीजिए। एन ओल्ड ब्लैक मैन, और वो जो ब्लैक मैन है जो ओथेलो के बारे में कह रहा है, ओल्ड ब्लैक रेम इज ट्रूपिंग योर वाइट यू, एराइज एराइज। तो वो कह रहा है कि अब वो नींद में से जाग जाइए और उसका पीछा कीजिए। Even now it is time to take action. Wake up from your sleep and ring the bell to rouse the citizens. तो यहाँ ब्रावेंशो कहता है और else the devil will make a grand share of your arise से। तो यहाँ जो है वो ये कहना चाह रहा है कि अवॉक द स्नोरिंग सिटीजन,
स्नोरिंग मीन्स जो ऊँगता हुए सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, जो इस टाइम ऊँग रहे हैं, नींद में हैं, उनको उठाओ विद द बेल, घंटी बजाकर। है। तो यहाँ जो है सारी बातें उसको बता रहा है। और एल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंड शेयर ऑफ यू, एराइज से। और एल्स, जब तक कि वो जो डेविल, जो शैतान है, शैतान यहाँ ओथेलो का बताया, विल मेक अ ग्रैंड शेयर ऑफ यू, तुम्हारे जो नाना नानी, जो भी दादा दादी की इज्जत है उसको खत्म कर दे, तब तक तुम सब लोगों को इकट्ठा करो और अपनी इज्जत को बचाओ। ओके चिल्ड्रन, तो आज जो है यहाँ तक हम आपको ये पैराग्राफ